बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन जहाँ आप और मैं रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के मामलात देख रहे हैं, ईद की प्रिपरेशन में मसरूफ़ हैं, वहीं पर कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं कि जो बहुत बुरी तरह फंसी हुई हैं। मतलब वो इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह के मामले में फंस गई हैं कि जहाँ पर अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता है, और या फिर सिद्क़े दिल से मुआफ़ी और फिर उसके बाद उलमा का बोर्ड को बैठ कर उनके मामलात को देख सकता है। यही वजह है कि मैं हमेशा से अर्ज़ किया करता हूँ कि गलती कोताही इंसान से हो सकती है, लेकिन डिजिटल मीडिया को बहुत केयरफुली इस्तेमाल किया करें। डिजिटल मीडिया जिस तरह रातों रात आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, ये रातों रात आपको और आपके ख़ानदान को एट स्टेक भी लगा सकता है, आपकी ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल सकता है। जी हाँ, मैं बात करूँ रजब भट्ट साहब की, जिन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया और उसका नाम 295 रख दिया, और फिर उसके बाद जो उनकी वीडियो थी जिस तरह की आई, अपने उस्ताद बकौल उनके उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला साहब जो थे, इंडियन सिंगर थे, कत्ल हो गए थे, उनके साथ वो रिलेट कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी 295, क्योंकि उन्होंने कोई गाना भी लिखा था 295। वो बैकग्राउंड 295 सिद्धू मूसेवाला, मैंने एक ब्लॉग में पहले भी बताया था कि वो एक सिख वॉरियर थी, और फिर जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ स्टैंड लिया था। वो कहानी मैं पहले एक ब्लॉग में बता चुका हूँ। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है कि एक तो रजब भट्ट साहब की एक नई वीडियो आई है, सऊदी अरेबिया से एक नई वीडियो आई है, उन्होंने कुछ और उलमा से मदद मांगी है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो काबिल बहस हैं कि एक तो तरीक़ाकार इंक्वायरी का क्या है, वो उलमा दीन इसके ऊपर क्या कहते हैं। सेकेंडली, पुलिस के एक ऑफिसर की वीडियो आई है, पुलिस के एक ऑफिसर की स्टेटमेंट आई है ऑन दिस मैटर। मुमकिनात में से क्या है, कितनी सज़ा रजब भट्ट को इस सारे मामले में हो सकती है, ये तमाम तर चीज़ें मैं आज के ब्लॉग में आपके गोश गुजार कर देता हूँ। सेकेंडली, फैमिली व्लॉगिंग या व्लॉगिंग जो है ये बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर फैली है। मैं आप तमाम लोगों से, पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा कि भाई खुदारा बच्चों को भी थोड़ा समझाया करें कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल व्लॉगिंग। मैं इस किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिकॉज़ ये चॉइसेस का, आपकी अपनी अपनी चॉइसेस का मामला है। लेकिन जो भी कोई पिक करें, आप न्यूज़ पिक करें, आप फैमिली व्लॉगिंग पिक करें, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको तहज़ीब के दायरे में रहकर करें। और मज़हब से तो बिल्कुल भी है, क्योंकि आपका और मेरा मज़हब के ऊपर ग्रिप नहीं होती, उतनी हमें इल्म नहीं होता, तो फिर उसको तो बिल्कुल भी इस तरह के मामले को टच मत किया करें। बहरहाल, अब इसके जो इंक्वायरी या इस सारे मैटर को इंक्वायर करने के अंदर इस्लाम क्या कहता है, पहले मैं आपको वो अर्ज़ कर दूँ। कुछ उलमा का मैंने सुना है, सबसे पहले तो जो भी तौहीन मज़हब का मुर्तकिब हो, कोई भी शख्स हो, सबसे पहले उसकी मेंटल हेल्थ से भी पहले एक प्रोसेस और है, उसको चेक किया जाता है या चेक किया जाना चाहिए। जो उलमा की कुछ की राय है कि जनाब सबसे पहले वो जो कंटेंट है, जो वीडियो है जिसके अंदर तौहीन मज़हब का मुर्तकिब कोई शख्स है, सबसे पहले उस कंटेंट को जांचा जाए कि क्या ये कंटेंट ठीक है, क्या ये एआई जनरेटेड है, कोई सॉफ्टवेयर, या ये फेक तो नहीं कहीं पर बनाकर किसी के नाम के साथ मुंसलिक कर दिया गया। अगली फिर इसकी स्टेज जो है वो बताई जाती है जनाब के, इसमें फिर उस शख्स अगर साबित हो जाए कि वीडियो ठीक है, ये कंटेंट ठीक है, ये फेक नहीं है, ये एआई जनरेटेड नहीं है, तो फिर उस शख्स की ज़हनी हालत जो है उसको जांचा जाए कि क्या उसका मेडिकल बोर्ड या बनाकर देखा जाए कि क्या ये ज़हनी तौर पर स्टेबल है, और फिर इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद उलमा की बारी आ जाती है कि वो उलमा जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो ग्रिप रखते हैं, जो अबूर हासिल है अपने मामलात के ऊपर, उन उलमा का बोर्ड बैठे और फिर मुहर्रकात का जायज़ा लें कि इस बंदे ने, ये शख्स ने हरकत की तो क्यों की, क्या इसने जानबूझकर की, अनजाने में हो गई। फिर वो इस चीज़ का तयन करेंगे और उसके बाद फिर सज़ा का अमल आता है। और वो सज़ा का अमल जो है, वो सज़ा का, मैंने तो जिन उलमा का सुना है, मेरे तो मतलब वो बहुत ही खौफनाक किस्म की सज़ाएँ हैं। मुल्क बदर करना, हाथ पाँव काटना, लंबी चौड़ी कैद, बहुत अजीब सी, बहुत ही मुश्किल सज़ाएँ जो इस सारे मामले के ऊपर हैं। अल्लाह पाक आपको और मुझे, हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। मेरा वैसे एक चीज़ के ऊपर बड़ा कामिल यकीन है कि जो मुसलमान है वो किसी भी मज़हब की तौहीन करने का सोच भी नहीं सकता। अपना मज़हब छोड़िए, किसी भी मज़हब की तौहीन का जो मुसलमान है वो सोच भी नहीं सकता। सो जहाँ कहीं भी होता है, मैं इसके ऊपर हमेशा से एक चीज़ के ऊपर ही मेरा ईमान है कि ये गलती कोताही इंसान से होती है, लेकिन कोई भी इंसान जो मुसलमान है वो तौहीन मज़हब या वो सोच भी नहीं सकता। अगली तो कहानी बहुत दूर की है, वो सोच भी नहीं सकता। बहरहाल, अब इसके ऊपर आ जाए सज़ा की जानिब कि रजब भट्ट साहब जो हैं, जो जिसके ऊपर वो, हाँ, एक वीडियो उनकी नई भी आई है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा गोश गुजार कर दूँ। उनकी नई वीडियो भी आई है कि जनाब मुफ्ती मुनीब साहब, साद रिजवी साहब टीएलपी वाले, और उनके छोटे भाई अंस साहब, इनसे भी उन्होंने गुजारिश की है कि जनाब उनकी इस मामले में मदद की जाए, उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि ये अनजाने में उनसे गलती हो गई है। बाकी अल्लाह का और उनका मामला है, उलमा दीन इसके ऊपर ग्रिप रखते हैं, वो इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन।
हाँ, अब पुलिस क्या उसके ऊपर रियासत क्या कहती है, पुलिस क्या कहती है, तो हमारे एक दोस्त हैं हमाद शेख साहब नहीं, वो टेलीविज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, क्राइम रिपोर्टर है, बहुत अच्छे अपनी बीट के बहुत काबिल रिपोर्टर है हमाद। हमाद ने लाहौर के एक कॉप हैं, लाहौर के एक पुलिस ऑफिसर हैं गालिबन डीएसपी अहमद साहब, उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है, उस पॉडकास्ट के उस इंटरव्यू के अंदर ये मैटर भी डिस्कस हुआ है, रजब भट्ट साहब वाला भी। दो के एक सवाल का जवाब भी लोगों को नहीं मिल रहा कि वो पाकिस्तान से चले कैसे गए, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि उम्रे जो हैं वो पाबंदी लगी हुई थी या उम्रे के वीज़े नहीं मिल रहे थे तो फिर भी वो चले गए, या शायद पहले का ले लिया हो, मुझे इस चीज़ की डिटेल नहीं पता। अब हमाद साहब वाली जो पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने अहमद साहब का इंटरव्यू किया है, उसमें रजब भट्ट साहब और 295 वाला मामला भी डिस्कस हुआ। तो 2-3 सवाल जो स्ट्रेट अप पूछे हमाद साहब ने, वो उनके और स्ट्रेट अप जवाब दिए अहमद साहब ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तहकीकात आगे चलेंगी इस केस की, तहकीकात आगे चलेंगी। वो माफ़ी मांग रहे हैं, तहकीकात रुक तो नहीं जाएंगी, तो उन्होंने कहा जी आगे चलेंगी अभी तहकीकात। इसके ऊपर सज़ा क्या होगी, सज़ा 2 पीका एक्ट लगता है और फिर 295 लगता है, तो 2 तरह से सज़ा 10 साल और सज़ा 7 साल की अहमद साहब जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बता रहे हैं कि इसमें मुमकिन सज़ाएँ अगर जुर्म साबित हो जाए तो ये होता है। अब यहाँ पर टेक्निकलिटी क्या है, वो समझने वाली बात है कि यहाँ पर टेक्निकलिटी ये है कि इस सारे मामले के अंदर स्टेट मुद्दई नहीं है, दोनों एफआईआर जो इनके ऊपर हुई हैं वो स्टेट मुद्दई नहीं है रजब भट्ट साहब वाली एफआईआर्स के ऊपर। यहाँ पर मुद्दई पाकिस्तानी हैं, आम शहरी हैं, आप जैसे मेरे जैसे शहरी हैं। तो कल को फिर जब उलमा कुछ इसके ऊपर डिसाइड करेंगे तो फिर उसके बाद असल कार्रवाई का असल रंग सारे इस मामले का सामने आएगा कि ये आगे बढ़ेगा या ये यहाँ पर रुक जाएगा, मुआफ़ी कबूल होगी, क्योंकि ये उलमा वाला मामला है। मैं सिर्फ कमेंट्री इसके ऊपर न्यूज़ की हद तक कर सकता हूँ कि जो न्यूज़ आ रही है मैं सिर्फ वो आप तक पहुँचा सकता हूँ। मैं इसके ऊपर अपनी ज़ाती राय इस हद तक दे सकता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई भी मुसलमान जो वो सोच भी नहीं सकता कि तौहीन मज़हब वगैरह का मामला, हम अपना तो दूर की बात किसी मज़हब के बारे में भी नहीं सोच सकते। दैट्स माई बिलीव, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा एतकाद है कि हम सोच भी नहीं सकते। कम से कम मैं तो नहीं किसी भी मज़हब के बारे में तौहीन का सोच भी नहीं सकता, मेरे मज़हब की तालीमात ही नहीं है। बाकी ये इंशाल्लाह इसके ऊपर उलमा जब बैठेंगे तो वो सारा अपना मामला जो रजब भट्ट साहब वाला है वो उनका डिसाइड होगा उसमें। अब एक आखिरी चीज़ आपकी गोशगुजार और भी कर दूँ कि रजब भट्ट साहब ऑब्वियसली इस तरह के मामले में थ्रेट्स होते हैं, फैमिली के लिए थ्रेट्स होते हैं, पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं वो। सऊदी अरब में कब तक रह सकते हैं, नहीं रह सकते मुझे नहीं पता, वीज़ा कन्वर्ट होते हैं, नहीं होते, वो आगे से किसी और मुल्क जाते हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ ज़रूर है कि इसके ऊपर कुछ और लोग जो लीगल माइंड्स हैं या रिलीजियस साइड के हमारे लोग हैं, एक आलिम दीन की वीडियो में देख रहा था, तो वो भी फरमा रहे थे कि अगर रजब भट्ट साहब कहते हैं कि उनको सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इस सारे मामले के बाद 295 वाले मामले के बाद, उनके परफ्यूम के नाम के बाद उनको कोई इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के, तो वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएँ, हम उनको एयरपोर्ट से लेंगे। लेकिन वो शामिल तफ्तीश हो जाए, शामिल तफ्तीश होके वो मामला आगे चले, हम उनको खुद एयरपोर्ट से लेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि ही इज़ सेफ़ एंड ही इज़ सिक्योर। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो इकट्ठी होती जा रही हैं। इस सारी तफ़सील बताने का मुद्दा या सारी तफ़सील बताने का मामला मेरी ज़ाती दरख़्वास्त आप लोगों से क्या है, वो भी आपके गोशगुज़ार कर दूँ। देखिए मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि जब आपको अल्लाह पाक इज़्ज़त दे, जब अल्लाह पाक आपको बहुत शोहरत दे, जब आप मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग आपको सुनते हों, तो उस सुनने को, उस ताकत को जहाँ पर आप रोज़गार के लिए, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ, डिजिटल मीडिया एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म बन गया हुआ है, एक सोर्स ऑफ इनकम पूरी दुनिया के अंदर बन गया हुआ है। और ये पाकिस्तान के अंदर हमारे व्लॉगर्स का भी ये हाल है, हिंदुस्तानी व्लॉगर्स या अमेरिकन व्लॉगर्स जो हैं, वो तो किस लेवल के व्लॉग और किस लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज़ और किस लेवल के इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन चलिए, अब फैमिली व्लॉगिंग कोई इसको ज़रा मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन चलें जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देखते भी होंगे इनको, देखते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके। अब कहानी यहाँ पर जो मैं गोशगुज़ार करना चाहता हूँ, वो ये है, आपके रजब भट्ट साहब को 6 मिलियन के करीब लोग हैं जो आपको सुनते हैं, और भी बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में। खुदारा खुदारा किसी कंट्रोवर्सी या मज़हब वाले मामले पे या किसी और मज़हब की तज़हीक के बजाय खुदा का नाम लें। लोगों की तरबियत करें यार, अपने कौम की, अपने मुल्क की, अपने बच्चों की तरबियत करें। जहाँ पर आप जैसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं डिजिटल मीडिया के अंदर और आपकी काया रातों रात अल्लाह ने पलट दी, वहीं पर बच्चों को तालीम की इम्पोर्टेंस पे बताइए। उनको बताइए कि अगर आप इतने कामयाब व्लॉगर हैं, साथ आपकी तालीम अच्छी होती तो आप कितने मज़ीद कामयाब हो सकते थे। ये भी बताइए बच्चों को। मैं देखता हूँ अक्सर कि बहुत अच्छे घरों के बच्चे जिनमें तालीम बड़ी प्रायोरिटी होती थी, जब से ये डिजिटल मीडिया का रेवोल्यूशन आया है, वो इस तरह की मिसालें देते हैं। देखें जी रजब भट्ट की तालीम कितनी थी, फलां खातून है जी उनकी तालीम कितनी, देखें जी वो कितना पैसा कमा रहे। दीज़ आर रॉन्ग एग्जाम्पल्स फॉर आवर चिल्ड्रन। ये बहुत गलत मिसालें हैं हमारे बच्चों के लिए। वक्ती तौर के ऊपर आपके ब्लॉग भी चल रहे हैं, आप डिजिटल मीडिया के ऊपर फेमस भी हैं, आपने गाड़ियाँ भी बड़ी ले ली, आपने घर भी ले लिया, अल्लाह आपके नसीब करे। बट
اپنی نیشن جو ہے نا، قوم ہے، اس کو کمپرومائز مت کیجیے اتنی چیزوں کے اوپر، ان کو بتائیے امپورٹنس ان چیزوں کی. خدا را اگر آپ رجب صاحب آپ تک میرا یہ پیغام پہنچے تو آپ جیسے تمام بڑے بلاگر جو ہیں، پلیز جو تربیت ہے نا، یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب قوم آپ کو اتنا پیار کرے گا، اتنے لوگ آپ کو دیکھنے سننے لگ جائیں، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ قوم کے بچوں کی تربیت بھی کیجیے. اور خدا را ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا آپ سے، جس معاملے کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کے اوپر آپ کی گرپ نہیں ہے، جس پہ آپ اور آپ کا خاندان اور کئی آپ کے چاہنے والے دوست جو ہیں وہ اپنی جانیں ان کی اذیتوں میں ڈال دیں، آپ اس سے دور رہیے. مذہب کے معاملے پہ آپ کو بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اور آپ جو اس طرح 295 والا آپ اپنے کسی بھی لیول کے اوپر رکھ کے آپ نے اس کے اوپر بات کی ہے، اوائڈ دیٹ. آپ تمام لوگ بھی سننے والے جو ہیں مذہبی لائن کو ٹچ مت کیا کریں، صرف مذہب وہاں تک رہا کریں جہاں تک آپ کو انفارمیشن مکمل دستیاب ہے اور آپ جس کے اوپر گرپ رکھتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.